के अभाव में योग्यता शून्य हो जाती है। साथियों, बाबा साहब ने लिखा है कि आपको जिस परिस्थिति से निकाल कर लाया हूं कि संभ्रांत परिवारों से मिलने वाली सूखी रोटी के लिए मोहल्ले या परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ करते थे। ऐसे समय में मानवता कहाँ थी? एक आदमी जमींदार की चौखट पर इसलिए बैठा रहता था कि उसको कुछ खाना मिल जाएगा या कुछ अन्य वस्तु। अधिकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसी को उसका धन्यवाद माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार सर। साथियों, अगले वक्ता के तौर पे हम लोगों के बीच में माननीय भीम विक्रम नागवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय बेरोजगार मोर्चा उत्तर प्रदेश। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात रखें। माननीय भीम विक्रम नागवंशी जी। साथियों, जय मूल निवासी तमाम संत महापुरुषों, जिन लोगों ने हमको आज़ादी के दिलाई, जिन लोगों ने हमको हक अधिकार देना है, उन संतों महापुरुषों, उन महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। साथियों, आज 19 जनवरी 2022 चल रहा है और आज के दिन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जिला सुल्तानपुर में जिला स्तरीय महारैली की जा रही है। ये रैली वर्चुअल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। कोविड-19 और चुनाव आयोग के जो आचार संहिता लगाई चल रही है, उसकी वजह से ये कार्यक्रम वर्चुअल हो रहा है। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन, चरणबद्ध कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन कार्यक्रमों के तहत समाज में जागृति पैदा करने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को वोटों का जो अधिकार होता है, मतदान जो लोग समझते हैं, उस अधिकार को मताधिकार समझाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। साथियों, हमारे समाज में, बहुजन समाज के लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान में प्रदत्त किया, जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रदत्त किया, वोट का अधिकार, उसको आज के समय में जो तत्सम वर्ग के लोग हैं, जो शासक वर्ग है, उन लोगों ने इसको मतदान घोषित कर दिया है। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो वैचारिक परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, वो ये है साथियों कि जो मतदान शासक वर्ग ने निर्माण किया, जिस शब्द का इस्तेमाल करके हमारे लोग को गुलाम बनाने का प्रयास चालू किया है, वैचारिक तौर से उस चीज़ को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। चूँकि हमारे लोग को ये जानकारी ही नहीं है कि हमारा जो मताधिकार है उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर मताधिकार जो शब्द है वो हमको समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि हम ये अधिकार शासक बनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि शासक बनाने के लिए। अगर किसी को सत्ता में अगर हम बैठाते हैं तो बैठाने के बाद वो शासक नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम खुद शासक बन रहे हैं। ये परिवर्तन अगर विचार में हमारे आता है, तभी वोटों का असली मतलब समझ में आता है। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा बहुत बड़ा जो परिवर्तन किया जा रहा है वो ये है साथियों कि आज के समय में यूपीए और एनडीए के द्वारा, क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा इतने लंबे समय से 75 साल की आज़ादी तक जिन लोगों ने शासन सत्ता की, उस अंतराल भी 90% जो समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उससे धर्म परिवर्तित लोग, उन लोग के हक और अधिकार को छीन करके, ख़त्म करके उनको रोडों पे लाने का जो प्रयास अभी तक की सरकारों ने किया और उसको सही तरीके से उनको उठाने के लिए किसी ने भी कार्य नहीं किया। हमने बहुत लोगों को वोट देने का काम किया, लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं मिला हमारे लोगों का। हर जगह से हमारे लोग पीड़ित और प्रताड़ित होते आ रहे हैं। वो ना हो, इसलिए हम लोग के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा संगठन बना करके एक विचार परिवर्तन का काम किया जा रहा है। साथियों, चूँकि विद्यार्थी हूँ तो शिक्षा को लेकर के हमारी दिक्कतें हैं।
बेरोजगारी को लेकर के हमारी दिक्कतें हैं, जो मूल बातें हैं, ये हमारी महत्वपूर्ण दिक्कतें हैं। अगर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा हम सत्ता में आते हैं तो इस देश में एकल शिक्षा नीति लागू करेंगे। एकल शिक्षा नीति लागू करके जो विद्यार्थियों को संविधान में प्रदत्त है कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, वो फ्री एजुकेशन देने का काम करेंगे। उच्च स्तर से शिक्षा से लेकर के निम्न स्तर की शिक्षा तक, मतलब प्राइमरी लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन तक का हम सस्ती शिक्षा मुहैया कराने का काम करेंगे। और संविधान में चूंकि फ्री शिक्षा लागू की गई है, मुफ्त शिक्षा लागू की गई है, उसके आधार पर भी काम किया जाएगा साथियों। दूसरा साथियों, आज के समय में हमारे विद्यार्थी युवा बेरोजगार जो कि बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जो विद्यार्थी पढ़ता है, रॉ मटेरियल होता है, राम पढ़ने के बाद वो सोचता है कहीं अपने परिवार को शासन सत्ता में अपने लोग को भरण पोषण अच्छे से करेंगे, वो ना कर पा रहे। वो क्यों? क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि षड्यंत्र के माध्यम से हमको बेरोजगार बनाया जा रहा है साथियों। सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाहते SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिले। इस वजह से वो ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं साथियों। ज़्यादा ना बोल करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, उनका आप समर्थन करेंगे और हमको अपना बहुमूल्य वोट दे करके पुनः सत्ता में लेकर आने का काम करेंगे। इसके साथ आपने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद माननीय भीम विक्रम नागवंशी जी। मैं अगले वक्ता के तौर पे आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय सिद्धार्थ भीम बौद्ध, जो पूर्व मीडिया प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बात रखें। माननीय सिद्धार्थ भीम बौद्ध जी। जय मूल्यवासी। आज जनपद सुल्तानपुर में जिला स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले जनपद सुल्तानपुर में एक विशाल महारैली का आयोजन बाईपास पे किया गया था, जिसको प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को कैंसिल किया गया और हमारे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जितने भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में इस समय लगाए गए थे, उसी को देखते हुए चुनाव आयोग, वर्तमान सरकार वो डर के मारे कहीं इन लोग का जो समर्थन भारी बहुमत से हमें 18 मंडलों में जो मिला, उसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी चाल चली, जिससे हमारे मुद्दे लोगों के लिए एक जड़ी बूटी का काम कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उनके हक अधिकार दिला रहे थे। उन हक अधिकार को लोगों को जानकारी ना हो, अगर हमारा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अपने हक अधिकार राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले जान जाता, तो शायद आने वाले चुनाव में, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन तो निश्चित ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इस देश में जो क्रांति की लहर माननीय काशीराम साहब ने दी थी 1984 से, उसको माननीय और मेश्राम साहब ने अपने हाथ में ले रखी है। उस समय केवल 13 राज्यों में जो वामसेप संगठन था, उसकी बड़ौत बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी और 4 बार अखिलेश मुख्यमंत्री बने। उसी संगठन, उसी की देन आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आपके जनपद सुल्तानपुर में वर्चुअल महारैली कर रहा है, ऑनलाइन महारैली कर रहा है। साथियों, इस रैली के माध्यम से जो हम अपना संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि
जो हमारा संगठन है वो 31 राज्यों में है साथियों, और 4000 तहसीलों में है, 1.5 लाख गाँव में है। इसे को देखते हुए लोग कहते हैं आपकी कोई एमएलए नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं हमारा जन समर्थन गाँव में है, हर गली में है। आप चाहे जहां जाइए, आपको हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे वोटर वो आपको 100% आपको जन समर्थन दे रहे हैं। हमारे प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर 2022 में, आने वाले 2022 के इलेक्शन में आप लोग से उम्मीद है उन्हीं वोटरों को आप, उन्हीं प्रत्याशियों को आप वोट देंगे। साथियों, इसके साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिए को गुर्राएगा। ऐसा कौन सा दूध है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था? इस चुनाव के मुद्दे में ना तो कोई शिक्षा की बात करता है, ना तो कोई रोजगार की बात करता है। बात केवल की जाती है हम सत्ता में आएंगे तो फला जो है काम करेंगे। हम इन सारी पार्टियों से एक पूछना चाहते हैं, क्या हमारे लोगों को नौकरी देने का काम नहीं कर सकते? इस भारत सरकार में इतने खाली पड़े पदों को निजीकरण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। साथियों, किसानों के साथ वर्तमान सरकार धोखा कर रही है। 3 काले कानून को वापस लेने के नाम पे सरकार ने किसानों को धोखा दिया, बड़े पैमाने पे धोखा दिया, पर किसानों को आज भी समझ में नहीं आया। उन्होंने जो अपना धरना वापस लिया, आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस पे भी बहुत गंभीर विषय पे मुद्दा उठाया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि क्यों धोखा दिया उसको मैं सिद्ध करना चाहूंगा। एमएसपी एक कानून होता है कि जो हमारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसी को कानून बनाया जाए। आज धान की खरीद हो रही थी, 1 महीने पहले कोई 10 रुपए में खरीद रहा, कोई 11 रुपए में, जबकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 19 रुपए 60 पैसे रखा। अगर सरकार उसी को कानून बना दे तो कोई भी बनिया 19 रुपए से 60 पैसे से नीचे नहीं खरीद सकता। किसान को पूरा हक मिलता। और आज के समय में जो चावल है वो 16 से 17 रुपए बिक रहा है। साथियों, इस देश में गरीब को गरीब बनाने के लिए सारी, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सारी पार्टियों का एक ही नीति है, एक ही व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आपके बीच में आया है। आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए मुझे समय मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय सिद्धार्थ भीम बौद्ध जी। मैं अगले वक्ता के तौर पे आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय मौलाना रफ़ीउल्लाह जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बात रखें। माननीय मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सुल्तानपुर में महारैली होना था, लेकिन कोरोना और दूसरी बहुत सारी रुकावटों की वजह से ये महारैली वर्चुअल हो रही है। आज हम इस मंच के माध्यम से सुल्तानपुर के इस महारैली को आयोजन करने वाले और इसका इंतज़ाम करने वाले, इसमें मेहनत करने वाले तमाम दोस्तों, तमाम जिम्मेदारों, तमाम साथियों, तमाम कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने गांव-गांव
और पूरे इलाके में बहुत मेहनत की। बहरहाल